हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षराज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो क्लास 10 का ज्योग्राफी है कृषि चैप्टर 2 उसका जो है VVI 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है जिसका चैप्टर नंबर 3 है, तो जिसका चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग 60 प्लस ऑब्जेक्टिव का जो है उत्तर को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छा शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्लास 10 का जो हर एक विषय का जो है यानी तैयारी यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से फ्री में कराई जाएगी। दोस्तों, निवेदन है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला सवाल है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी भारत में सबसे पहला स्थापित किया गया लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है? वो है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट एवं कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो जूट एवं जूट से बने कच्चे वस्तुओं का जो सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे उर्वरक उद्योग को सफल बनाया? कहता है निम्नलिखित में किसने उर्वरक उद्योग को सफल बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हरित क्रांति ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो है एकदम आपको जो जेन्युइन उत्तर जो है मिलेगा, कृपया जो है इसको ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और ये यदि वीडियो देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी सवाल 2025 में पूछे जाने वाले हैं, एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में व्यक्त किया गया है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में व्यक्त किया गया है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, कच्चे माल एवं उद्योग में कैसा संबंध है? कच्चे माल एवं उद्योग जो होता है उसमें कैसा संबंध होता है? तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कच्चे माल के बिना जो उद्योग का जो निर्माण, उद्योग में जो भी निर्माण नहीं हो सकता है। तो कच्चे माल है तो ही उद्योग स्थापित किया जा सकता है, नहीं तो उद्योग को स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, कौन से राज्य में लौह इस्पात उद्योग नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें जो लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में जो लौह इस्पात उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र में है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ये डाबर जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बाकी बात भेल, सेल, हैंडल को, ये सब जो है क्या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ये, डाबर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा उद्योग रसायनों का सबसे कम उपभोग करता है? कहता है इनमें से कौन सा उद्योग है जो रसायनों का सबसे कम उपभोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रसायन उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। कहता है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर जो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उद्योग की स्थिति किस के द्वारा प्रभावित होती है? तो उद्योग का स्थिति जो है किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। कौन कौन का? बाजार पूंजी, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम और यातायात, इन सभी जो है कारकों के कारण जो उद्योगों की स्थिति जो प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कौन है? कहता है भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का पार्क है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें जो है 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं? कहता है निम्नलिखित में से कौन से जो है कृषि पर आधारित उद्योग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, ये सभी जो है कृषि पर आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पहला सफल सूती उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? कहता है पहला सफल सूती उद्योग जो मुंबई में कब लगाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र जर्मनी यहाँ होगा, जर्मनी होगा, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दुर्गापुर का जो स्थापना जो भारत में जो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, व्यवसायों की कितनी श्रेणियों में व्यवसायों को जो कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? व्यवसायों को जो है कितने श्रेणियों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 श्रेणी में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो लोहा और इस्पात का उद्योग है यहाँ पे, साथ ही साथ वाहन निर्माण का भी केंद्र है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये जमशेदपुर में तो लोहा का टाटा जमशेदपुर जो है टाटा लोहा के लिए जो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें जो है लोहा इस्पात उद्योग के साथ साथ जो है वाहन निर्माण का भी उद्योग स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट में कितना गुना स्वच्छ जल दूषित होता है? कहता है कारखानों द्वारा जो निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट होता है यानी गंदगी होता है, तो उससे जो है कितना गुना स्वच्छ जल जो दूषित हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 8 गुना जल जो है दूषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऐसा जो है VVI ऑब्जेक्टिव आपको जो जल्दी कहीं भी किताब में भी नहीं मिलने वाला, तो कृपया इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, तृतीयक श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? तृतीयक श्रेणी में जो है उपयुक्त सभी क्रियाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन? परिवहन, संचार, प्रशासन तथा सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऑल इंडिया लिमिटेड जिसको OIL कहते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कहता है ऑल इंडिया लिमिटेड जो है किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है यानी निजी की व्यक्ति का भी अधिकार होता है और सरकारों का भी अधिकार है, इसलिए इसको संयुक्त क्षेत्र कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विनिर्माण उद्योग कौन कौन से हैं? कहता है निम्न में से विनिर्माण उद्योग कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी विनिर्माण का मतलब है कच्चे माल से जो है यानी उपयोगी वस्तु को तैयार करना, जैसे लकड़ी से कागज़ बनाना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना और गन्ने से चीनी बनाना। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को क्या कहा जाता है? कहता है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा? विनिर्माण भी कहलाता है और वस्तु निर्माण भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग केवल कृषि कार्य करते हैं? कहता है भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग जो केवल कृषि कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ये, 64%, यानी 64% जो लोग कृषि कार्य करते हैं भारत के। अगला सवाल है, पिछले 2 दशकों में
सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा था? कहता है पिछले 2 दशकों में, यानी दशकों मतलब 10 साल, यानी इसका कहने मतलब 2 साल 10 साल 10 साल मतलब 20 साल, पिछले 10-20 सालों में जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो विनिर्माण उद्योग का कितना योगदान रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 17%। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण उद्योग को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं का मूल्य निम्न में से कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये न्यूनतम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक विकास की रीढ़ किसे समझा जाता है? आर्थिक विकास की रीढ़ किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये विनिर्माण उद्योग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। विजयनगर इस्पात संयंत्र होस्पेट में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? कहता है विजयनगर इस्पात संयंत्र में जो होस्पेटे में किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत दे दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन ही यहाँ पे जो है गलत है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। भारत में पहला सफल उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला सफल उद्योग जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? कहता है भारत जो किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उपयुक्त सभी, यानी कैसा कैसा था? मलमल का भी था, कैलिको भी था और छीट भी था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को किन किन कारकों ने बढ़ावा दिया है? कहता है सूती वस्त्र के जो स्थापना किया गया है उसके लिए कौन कौन कारकों ने सहायक हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन? कपास की उपलब्धता, ठीक, बाजार, परिवहन और श्रम नमयुक्त जलवायु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, प्राथमिक श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? प्राथमिक यानी प्राथमिक श्रेणी में जो उपयुक्त सभी क्रियाएं शामिल होती है, यानी कृषि भी शामिल है, पशुपालन भी है और मछली पालन भी है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नवंबर 2011 तक देश में लगभग कितनी सूती तथा कृत्रिम रेशे के कपड़े मिले थे? कहता है नवंबर 2011 तक देश में लगभग कितनी सूती तथा कृत्रिम रेशे के कपड़े मिले थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1946। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सूती वस्त्र के आयातक देश कौन कौन से हैं? कहता है भारत में जो है सूती वस्त्र के आयातक देश कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। कौन कौन? इंग्लैंड भी है, रूस भी है और फ्रांस भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उद्योगों द्वारा होने वाले दूषित प्रदूषण कौन कौन से हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, यानी कि 36 नंबर सवाल का, यानी भूमि ध्वनि प्रदूषण उपयुक्त सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सूती वस्त्र उद्योग के कारण किन उद्योगों की मांग बढ़ती है? कहता है सूती वस्त्र उद्योग के कारण किन उद्योग की मांग बढ़ती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी रसायन रंजक मिल स्टोर का भी और इंजीनियरिंग उद्योग का भी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, द्वितीयक श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? द्वितीयक श्रेणी में जो है कौन कौन सी क्रिया शामिल है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी उद्योग को भी शामिल किया गया और निर्माण कार्य को भी शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इस भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है नगर है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
पटसन उद्योग में भारत निर्यातक देशों में कौन सा स्थान है ना। तो कहता है पटसन उद्योग में भारत का जो है निर्यातक देशों में कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग कितने पटसन उद्योग थे। कहता है वर्ष 2010-11 के दौरान जो है भारत में कितने पटसन उद्योग थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है विदेशी मुद्रा लाने में औद्योगिकरण कैसे सहायक है। कहता है विदेशी मुद्रा जो लाने में औद्योगिकरण कैसे सहायक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब बी, वैकल्पिक रोजगार प्रदान करके कृषि पर निर्भरता को दूर करके। ठीक है, इस तरह से जो है विदेशी मुद्रा को लाने में सहायक हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था। कहता है भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1954 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई थी। कहता है भारत में राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है चीनी उद्योगों की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। कहता है चीनी उद्योग की जो प्रमुख चुनौतियां हैं तो कौन कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चुनौतियाँ कौन कौन है। उद्योगों का अल्पतिलीन होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल और परिवहन और समझौता का जो है होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। कहता है भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कोलकाता के निकट रिसरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की मिलों की संख्या में वृद्धि का क्या कारण। कहता है महाराष्ट्र में जो चीनी मिलों का जो उद्योगों में वृद्धि हुआ है उसका क्या कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी समितियों की सफलता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय पटसन नीति के क्या क्या उद्देश्य थे। कहता है राष्ट्रीय पटसन नीति के क्या क्या उद्देश्य थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन। पटसन उत्पादन को बढ़ावा देना, पटसन उत्पादन, किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना और गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिलें हैं। कहता है निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूहों में जो चीनी मिल सबसे अधिक है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तर प्रदेश और बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कुल चीनी मिलों का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। कहता है कुल चीनी मिलों का जो कितना प्रतिशत भाग जो उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 60%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया था। भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग जो है कहाँ लगाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चेन्नई में लगाया गया था। अगला सवाल है एल्युमिनियम का प्रयोग किसके विकल्प के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास से मापी जाती है। कहता है किसी देश की आर्थिक ताकत जो इनमें से किसके विकास से मापी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका विनिर्माण उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत किस देश में है। इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत जो किस देश में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकास आमतौर
पर औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकास आमतौर पर जो औद्योगिक गतिविधि का अनुसरण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नगरीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कौन कौन से। कहता है इलेक्ट्रॉनिक सामान के जो अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कोलकाता भी है, लखनऊ है, यहाँ पे लखनऊ दीर्घ होगा, ठीक है, यहाँ मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, इनमें से कौन उत्पादक का कारक नहीं। कहता है इनमें से कौन जो उत्पादन का कारण नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कच्चा माल जो है उत्पादन का कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ये उत्पादन का कारक नहीं है, तो ये इंटरप्राइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। यहाँ पे जो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। इंटरप्राइज नहीं है। लेकिन अगला सवाल है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहा था, तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो है बेंगलुरु को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की इनमें कौन सी प्रक्रिया है। कहता है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की कौन सी प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा द्वितीय कार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, क्या कि द्वितीय कार्य जो है विनिर्माण उद्योग में शामिल, औद्योगिक क्षेत्र का, जिसको जो है द्वितीय कार्य में शामिल किया गया। अगला सवाल देखते हैं, इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ये मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कारक किसी उद्योग की अवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है इनमें से कौन सा कारक है जो उद्योग की स्थानीयकरण या स्थिति अवस्थिति, यानी उद्योग का जो स्थापना किया जाएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो वो कौन सा कारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र किन किन राज्यों में अवस्थित है। कहता है भारत में जो एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र जो कौन कौन राज्य में स्थापित किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ए और बी दोनों में। कहाँ कहाँ में, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में भी किया गया और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग अन्य तीनों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो पेट्रो रसायन उद्योग जो है इनमें से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है, सूती वस्त्र पहला कारखाना मुंबई में ही क्यों स्थापित किया गया था। कहता है सूती वस्त्र का पहला कारखाना जो मुंबई में ही क्यों स्थापित किया गया था, उसका कारण क्या था, तो इसका कारण था उपयुक्त सभी कारण था। क्या कारण था, मुंबई एक पत्तन है, ठीक है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी है और ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, इसलिए जो है वहाँ पे जो सबसे पहले जो है क्या कहते हैं वस्त्र उद्योग जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। कहता है कौन सा उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग में जो चूना पत्थर को जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, उद्योग की स्थिति किन किन कारकों पर निर्भर करती है। कहता है उद्योग की स्थिति जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कौन कौन, बाजार भी है, पूंजी भी है, यातायात है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 66 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे हैं, तो इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, हर एक विषय का जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।